बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ स्टूडेंट टेक आउट योर बुक। आज हमने करना है यूनिट 6 करना है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। यूनिट 6 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूनिट 6 है और यूनिटरी मेथड है। और यूनिटरी मेथड को हमने पढ़ना है। इसमें आपको बता देते हैं यूनिटरी मेथड से मुराद क्या है। ये मतलब है कि आपको एक चीज़ की प्राइस पता हो तो आप ज़्यादा चीज़ों की प्राइस को निकाल सकते हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ऑफ द सेम काइंड, यानी एक जैसी। सेम काइंड का मतलब है एक जैसी वैल्यू को में ज़्यादा वैल्यू हो, यानी बहुत सारी एक जैसी वैल्यूज़ पड़ी हों। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ वन दीज ऑब्जेक्ट इज़ गिवन, यानी अगर एक चीज़ की आपको गिवन हो तो आप ज़्यादा चीज़ों की प्राइस निकाल सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, यहाँ बहुत सारे आलू हैं। अगर आपको 1 kg आलू की प्राइस पता हो तो अगर आपने 2 kgs लेने हो या 3 kgs लेने हो तो आप उतने kgs को उस 1 kg की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी आपको 1 kg की प्राइस पता हो तो आप ज़्यादा kgs की प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये सिर्फ पहले हम सेम काइंड का मतलब कि एक चीज़ को हमने ज़्यादा मिकदार में लेना हो तब ये हम यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसलिए लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट, यानी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को निकालने के लिए सेम काइंड जो उसी तरह की सेम हो, तो वन थिंग की प्राइस अगर हमें पता हो। कैलकुलेट द वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड, और एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं व्हेन वैल्यू ऑफ मैनी, हमें जब ज़्यादा गिवन हो तो हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको एक की पता हो वन ऑफ दीज तो आप ज़्यादा निकाल सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू का पता हो तो हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड व्हेन द वैल्यू ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज गिवन, यानी हम इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे, वैल्यूज़ मैनी ऑब्जेक्ट्स की निकालेंगे सेम काइंड की व्हेन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ दीज आर गिवन, उसमें से कुछ और भी गिवन हो। तो हम आगे जब इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे तो ये 3 जो है ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे, हम इसको कंप्लीट करेंगे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में, जो हमें हेल्प आउट करेंगी फॉर यूनिटरी मेथड के थ्रू। तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने नीचे स्क्रीन पे देखें, द प्राइस ऑफ 5 kg वेजिटेबल्स ₹400, फाइंड द प्राइस ऑफ 13 kg वेजिटेबल्स। तो हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें 5 kg वेजिटेबल्स की प्राइस पता है इतनी, तो पहले हम 1 kg वेजिटेबल की प्राइस निकालेंगे और फिर जो वो आएगी उसको 13 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 13 kg वेजिटेबल की प्राइस आ जाएगी। ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब हमें ज़्यादा वेजिटेबल्स की प्राइस पता है और पहले फिर हम 1 kg वेजिटेबल्स की प्राइस निकाल लेंगे और फिर मज़ीद ज़्यादा केजीज़ की निकालनी है तो हम 1 kg वाले जो फाइंड आउट किया गया उसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में आपका एक की फैक्ट है अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, ये 110 पेज था। अब आप चलें नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे ग्रीन कलर का की फैक्ट है। 111 पेज पे आप देखें, वहाँ ग्रीन कलर का की फैक्ट लिखा है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, टू फाइंड द प्राइस और वैल्यू, यानी प्राइस भी हो सकती है, कॉस्ट भी हो सकती है, और वैल्यू ऑफ मोर देन वन आइटम, एक से ज़्यादा आइटम्स के निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द प्राइस ऑफ वन आइटम। जो एक चीज़ की प्राइस होगी वो हमें पता होगी और हमने मोर देन वन आइटम्स की से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा की निकालनी होगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे वन आइटम की प्राइस से। ठीक है, मल्टीप्लाई द प्राइस ऑफ वन आइटम बाय द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आइटम, जो हमें रिक्वायर्ड है उन आइटम्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वन आइटम की प्राइस को, जितनी भी हमें आइटम्स मोर देन वन रिक्वायर्ड है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये की फैक्ट, इसको हाईलाइट कर लें। हाईलाइट करने के बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए 100 आपका जो है 12 पेज पे,
112 पेज पे आपकी एक्सरसाइज भी है और इधर भी एक की फैक्ट लिखा है ग्रीन कलर से। जो की फैक्ट हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, वही है जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे चैप्टर में। व्हेन द वैल्यू ऑफ वन आइटम इज़ नोन, यानी अगर एक आइटम की प्राइस हम जानते हैं तो वैल्यू ऑफ मैनी आइटम्स ऑफ द सेम काइंड, उसी आइटम को अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहें, कैन फाउंड बाय मल्टीप्लिकेशन, तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमें एक आइटम की प्राइस पता हो और हमने ज़्यादा आइटम्स की प्राइस सेम काइंड उसी में ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी हो, तो हम उसको वन आइटम की प्राइस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते। ठीक हो गया क्लास 5। अब नेक्स्ट नीचे उसने कहा है व्हेन द वैल्यू ऑफ मैनी आइटम्स ऑफ द सेम काइंड, जब मैनी आइटम्स यानी ज़्यादा चीज़ों की प्राइस पता हो, इज़ नोन, देन द प्राइस ऑफ वन आइटम कैन बी फाउंड बाय डिवीजन। तो हम एक चीज़ की प्राइस कैसे निकालेंगे, बाय डिवीजन। जब हमें ज़्यादा की पता हो फिर हम एक चीज़ की प्राइस कैसे निकालेंगे, बाय डिवाइड करके। और जब हमें एक चीज़ की वन आइटम इज़ नोन, एक चीज़ की प्राइस को हम जानते होंगे, तो मैनी आइटम्स की हम प्राइस को, वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। ये भी की फैक्ट है, हाईलाइट कर लें, आपके जो है ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन वेरी इजी और बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है। द प्राइस ऑफ वन ज्योमेट्री बॉक्स इज़ ₹76। एक ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस कितनी है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ₹76 का एक ज्योमेट्री बॉक्स है, वन। ठीक है, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 26 ज्योमेट्री बॉक्स। आपको कितने ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस निकालनी है, 26, ज़्यादा की है ज्योमेट्री बॉक्स ही। अब आपको वन आइटम प्राइस पता है और आप सेम काइंड यानी 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस की निकालनी है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन करनी है। अभी हमने पढ़ा कि वन आइटम इज़ नोन और द वैल्यू ऑफ मैनी आइटम्स सेम काइंड कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लिकेशन। तो आपने 26 को 76 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, यानी वन आइटम प्राइस आपको पता है और ज़्यादा आइटम्स की निकालनी है, तो 26 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम चलते हैं, इसको टेक आउट जो रजिस्टर्स और ड्रॉ द मार्जिन लाइन, राइट द डेट एंड डे। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। आप सोल्यूशन में रेडी कर ले एक्सरसाइज, आपकी डेट एंड डे, पेज नंबर ज़रूर लिखना है, एक्सरसाइज 1 है। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, द प्राइस ऑफ वन ज्योमेट्री बॉक्स इज ₹76, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 26 ज्योमेट्री बॉक्स। सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो आपने लिखा कि जो आपको वन प्राइस की गिवन है, द प्राइस ऑफ वन ज्योमेट्री बॉक्स इज इक्वल्स टू ₹76, ये लिखा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, फिर हमें निकालनी कितनी है, हमने 26 ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस निकालनी है। तो प्राइस ऑफ 26 ज्योमेट्री बॉक्स क्या हो जाएगा, 76 को 26 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो प्राइस ऑफ 26 ज्योमेट्री बॉक्स 76 मल्टीप्लाई बाय 26, इसको वर्टिकली लिखें और मल्टीप्लाई करें। तो लिख रहे हैं आप लोग, तो इसको लिख लें। ये हमने वर्टिकली लिखा और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करें। पहले 6 को 6 से किया, 6 6 36 और फिर 3 कैरी, 6 7 42 एंड 3 45 हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने आंसर लिख दिया। तो 1976 रुपीज़ के 26 ज्योमेट्री बॉक्स हमारे पास आएंगे। ठीक हो गया, 1976 रुपीज़ के जो है 26 ज्योमेट्री बॉक्स आएंगे। आई होप सिंपल सा क्वेश्चन था, एक की पता है, ज़्यादा की निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराने लगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इन योर होमवर्क, आपका होमवर्क होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम करने लगे हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ अ पॉपकॉर्न पैकेट इज़ ₹37, एक पॉपकॉर्न पैकेट, आ पॉपकॉर्न पैकेट नज़र आ रहा है आपको, आ पॉपकॉर्न पैकेट प्राइस इज ₹37, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 71 पॉपकॉर्न पैकेट्स। तो आपको 71 पॉपकॉर्न पैकेट्स की प्राइस को निकालना है। एक आ का मतलब भी एक ही होता है, आ पॉपकॉर्न प्राइस पैकेट है 37 और 71 पॉपकॉर्न पैकेट्स की कितनी होगा। तो सिंपल सा है, उसी तरह पहले आप आ पॉपकॉर्न पैकेट की प्राइस को निकालिएगा। स्टेटमेंट लिखेंगे, द प्राइस ऑफ आ पॉपकॉर्न पैकेट ₹37, फिर प्राइस ऑफ 71 पॉपकॉर्न पैकेट्स इज, तो 71 मल्टीप्लाई बाय 37, इसको आपने मल्टीप्लाई किया वर्टिकली लिख के,
तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले 7 के साथ, फिर क्रॉस लगा के 3 के साथ, एंड द आंसर बिकम 2627 रुपीज़ के पॉपकॉर्न आएंगे, 71 पैकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न। ठीक है, 71 पॉपकॉर्न पैकेट्स की प्राइस कितनी हो जाएगी? 2627। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 भी होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क है। मैं आपको डायरी भी सेंड कर देती हूँ, लेकिन अब मैं आपको वीडियो में भी बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ योर होमवर्क। तो आपने ये होमवर्क में करना है और इंशाल्लाह हम इसको फिर मैं चेक कर लूँगी। तो जज़ाकल्लाह स्टूडेंट, वीडियो को केयरफुली देखें और अच्छे से इसको समझ लें। सिंपल से है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।